हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आज मैं इस वीडियो को अग्निपथ स्कीम में भाग लेने वाले अग्निवीरों के लिए बना रहा हूँ। ये इंग्लिश का वीडियो है और इंग्लिश का जो रिटन टेस्ट में एग्ज़ाम होगा वो आर्मी अग्निवीरों में क्लैरिकल की भर्ती के लिए जो होगा सिर्फ क्लैरिकल के लिए होगा, और एयरफोर्स और नेवी में जितने भी टेस्ट होंगे उस सब में इंग्लिश का पेपर होगा। मैंने देखा था कि एयरफोर्स ने अग्निवीरों के लिए खास प्रकार का सिलेबस निकाला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास ये 16 सब्जेक्ट्स हैं और 16 टॉपिक्स जो दे रखे हैं, इन्हीं में से वहाँ पूछा जाएगा। इसी को ये मानते हुए कि यही सिलेबस, क्योंकि ये जनरल सिलेबस है, तो जनरल सिलेबस ही आर्मी और नेवी के लिए लागू होगा, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने अग्निवीरों के लिए कुछ गाइडेंस दें और कुछ वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले आज मैं वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें नाउन वर्ब और एडजेक्टिव से कैसे बनाए जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो वर्ड फॉर्मेशन में हमारे लिए 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं। पहला है हम प्रीफिक्स के माध्यम से बनाएं, दूसरा हम सफिक्स के माध्यम से बनाएं, फिर हम कन्वर्जन के माध्यम से बनाएं, फिर हम कंपाउंड के माध्यम से बनाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है इंग्लिश में कि यू कांट जस्ट रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन ए मोमेंट। और एग्ज़ाम्स जो होगा ये इसमें जब 16 टॉपिक्स दिए हुए हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के, वो आर्मी में जो टेक्निकल में क्लरिकल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगे। उसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 क्वेश्चंस उनके 100 नंबर के होंगे, और सब में 20-20 या 25-25 नंबर के हैं, वो अलग बात है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे परिभाषाएं पढ़ाने का टाइम नहीं है। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स माने फिक्स करना, यानी पहले लगा देना। तो क्या लगा दें हम पहले? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो हम शब्द बनाते हैं, जो मूल धातु होती है या मूल वर्ड होता है, उससे पहले हम कोई ऐसा शब्द लगा दें जिससे उस शब्द का वर्ब नाउन बन जाए या वर्ब बन जाए या एडजेक्टिव बन जाए। और यदि हम वर्ड के बाद में यदि कोई वर्ड लगाते हैं तो सफ माने होता है आफ्टर, यानी बाद में, तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। यदि आप इसको हिंदी में देखोगे तो प्रीफिक्स को उपसर्ग कहते हैं और सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं। कन्वर्जन, हम जब वर्बों की जो फॉर्म्स को चेंज करते हैं उस समय जो वर्ब चेंज होती हैं वो कन्वर्जन में होते हैं। और कंपाउंड, जैसे 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड, जैसे 2 शब्दों को मिला करके बनाते हैं, इनमें मेन जो प्ले रोल होगा वो प्रीफिक्स और सफिक्स का होगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सारा कवर नहीं किया जा सकता यहाँ पे, लेकिन मैं जब भी आप मेरे वीडियो को लेकर कहीं जाएं, अपने कान में लीड लगाएं और आराम से सुने, तो सुनते सुनते भी आप उसको पढ़ सकते हो। तो मैंने कुछ यहाँ प्रीफिक्सों के नाम लिखे हैं और उनके मीनिंग भी हैं और उनके वर्ड कैसे बनते हैं। ये जैसे री है, और री का मतलब होता है अगेन, तो मैंने शेप में री लगाया तो एक नया वर्ड बन गया रीशेप्ड। अन है, अन का मतलब नॉट होता है, और मैंने हैप्पी के साथ लगाया तो ये बन गया अनहैप्पी, यानी हैप्पी का जस्ट अपोजिट एंटोनिम। उसके बाद मैंने प्री लिया, प्री का मतलब बिफोर होता है, और मैंने प्री रेक्विजिट्स लगा दिया। तो प्री रेक्विजिट मीन्स जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें क्या क्या पूर्व में चाहिए। इसी प्रकार मैंने काफ़ी बनाए हैं। डिसग्रेस बना, इम से इम्प्रूडेंट बना, नॉन से नॉनसेंस बना, मिस से मिसट्रीट बना, एंटी से एंटीसेप्टिक बना, एम से एम्पैथी बना, एन से एनलाइटन बना। यहाँ लाइटन वर्ड है और इसको एन लगा करके हमने इसको वर्ब बनाया हुआ है।
फोर से फोर सी बना, फोर माने पहले ही देख लेना यानी भविष्यवाणी करना। और मिड से बिटवीन बना, मिड डे बन गया। नॉन से नॉट बना, नॉन एग्जिस्ट हो गया। और सेमी का हाफ होता है, सेमी फाइनल हो गया। यानी हमने जो वर्ड पहले लगाए हुए हैं ये सारे के सारे जो वर्ड हैं हमने दूसरे वर्डों में लगाए हुए हैं, और इस प्रकार हमारे प्रीफिक्स का मैटर होता है। आप इनको पढ़ सकते हो, मैंने एक टेबल बना रखी है, आप आगे जा करके, ये बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट को यह एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ यूज ऑफ सफिक्सेज, हमने कुछ सफिक्स लगा करके कुछ वर्ड बनाए हुए हैं। यहाँ वर्ब दी हुई है और यहाँ नाउन दिए हुए हैं। यहाँ अचीव का अचीवमेंट होता है, डेवलप का डेवलपमेंट होता है। MENT अचीव में लगाने के बाद हमारा ये नाउन बन जाता है, और MENT निकाल देते हैं तो हमारी वर्ब बन जाती है। डेवलप का डेवलपमेंट, इम्प्रूव का इम्प्रूवमेंट, बेटर का बेटरमेंट, जज का जजमेंट, मेजर का मेजरमेंट, असाइन का असाइनमेंट, आर्ग्यू का आर्गूमेंट। और इसी प्रकार ये वर्ड दे रखे हैं। उसके बाद हमने एडजेक्टिव से नाउन बनाए हुए हैं। फॉरगेटफुल, इसमें नेस लगा देते हैं, NESS, फॉरगेटफुलनेस। होमलेस, होमलेसनेस। लेजी, लेजीनेस। शार्प, शार्पनेस। पोलाइट, पोलाइटनेस। स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्ननेस। फेयर, फेयरनेस। रूड, रूडनेस। स्मार्ट, स्मार्टनेस। लोनली, लोनलीनेस। अब उसके बाद हमने वर्ड फॉर्मेशन लिया है कि नाउन से कैसे हम एडजेक्टिव बनाएं और कैसे हम वर्ब बनाएं। ये मेरे पास एक नाउन है डिफरेंस। डिफरेंस का मेरे एडजेक्टिव बनता है डिफरेंट, और वर्ब बनती है टू डिफर। साइलेंस, साइलेंस का जो एडजेक्टिव है वो साइलेंट है, और वर्ब होगी साइलेंस। इस प्रकार ये नंबर 2 टेबल मैंने दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं और पता चलेगा आपको वर्ड कैसे बनाने होते हैं। फिर उसके बाद है हमारा वर्ड फॉर्मेशन विद हाइट, लेंथ एंड विड्थ। ये हमारी एडजेक्टिव दिए हुए हैं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाया जाता है और वर्ब कैसे बनाई जाती है। लॉन्ग का जो नाउन बनेगा लेंथ होगा, और वर्ब होगी लेंथन। एडजेक्टिव शॉर्ट है, उसका जो नाउन बनेगा वो शॉर्टेज होगा, और वर्ब जो होगी वो होगी शॉर्टेज। इसी प्रकार मैंने एक टेबल दी हुई है, आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हो और अपना सुधार कर सकते हो। अब मैंने कुछ वर्ड फॉर्मेशन ले रखे हैं एडजेक्टिव, यानी यहाँ मैंने नाउन लिया हुआ है, यहाँ मैंने एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब बना रखा है। यानी हमारे एक ही वर्ड से सफिक्स लगा करके कई प्रकार के सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के कई प्रकार के वर्ड बन जाते हैं। जैसे मैंने लिया केयर, तो केयर का जो एडजेक्टिव बनेगा फुल, यानी फुल जोड़ करके, यानी फुल सफिक्स लगा के हमने हमारा बन दिया। और वर्ब इसकी केयर होती है, और एडवर्ब इसका केयरफुली होता है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें यदि फुल वर्ड लगा हुआ है या तो उसका जो एडवर्ब हुआ वो हमेशा केयरफुली होगा। और जनरली हमारे एडजेक्टिव में LY लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं। जैसे हमारा कॉन्वीनियंट है तो कॉन्वीनियंट का बन गया कॉन्वीनियंटली, ऐसे स्मूथ का बन गया स्मूथली। अब हम चलते हैं कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन एक नाउन है, और हमारा जो एडजेक्टिव हुआ कॉम्पिटिटिव हुआ, और हमारी जो वर्ब हुई कॉम्पीट हुआ, और ये कॉम्पिटिटिवली। इसी प्रकार ये आपके वर्ब बने हुए हैं और आप इनको स्टडी कर सकते हो। मैंने थोड़ी कोशिश की है कि आपको एक गाइडेंस दूं, और गाइडेंस के माध्यम से आपको पता चले कि वर्ड फॉर्मेशन होते क्या हैं, क्योंकि इससे डिक्शनरी भरी पड़ी हुई है और बड़ा मुश्किल है सबको यहाँ पर मेंशन करना। अब यहाँ हम केबल और केबल वर्ब बनाने का प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। जो मैंने एन लगा रखा है इसका मतलब ये वर्ड से पहले लगेगा। ये बीच वाला जो निशान लगा हुआ है ये मेन वर्ब का है, और यदि मैंने इधर ये निशान लगा रखा है इधर मेन वर्ब लगेगी, बाद में इसका सफिक्स लगेगा। इसको 3 ये सफिक्स हैं, EN प्रीफिक्स है, IFY सफिक्स है, और ISE आइज ये भी सफिक्स है, और EN भी सफिक्स है। इनेबल, अब यहाँ EN प्लस एबल को जो कि इनेबल कर दिया, यानी इस योग्य बना देना। ब्यूटीफाई यानी सुंदर बना देना। रेगुलराइज यानी उसको चीज़ को रेगुलर कर देना। वाइडन यानी चौड़ा कर देना। ये सारी वर्ब हमने बना रखी हैं और आपको ये सारा का सारा दे रखा है। और ये इतने वर्ब हैं कि ये
हजारों की संख्या में हैं, हजारों की संख्या के वर्ब को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। ये केवल एक प्रकार की मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। अब मैंने कुछ एक्सरसाइजेज बनाई हुई हैं और इसी प्रकार एक्सरसाइज के प्रकार जो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ मैंने दो वर्ब दिए हुए हैं, जैसे दे वर्ब इन्वॉल्व इन ए बिग, खाली जगह एट द काउंटर। यहाँ मैंने एक वर्ब दे रखी है आर्गू और यहाँ दे रखा है आर्गूमेंट। अब इनमें से कौन सा सही आएगा? जब यहाँ पर इन ए बिग आ गया तो इसका मतलब ए जहाँ भी आएगा ये नाउन के साथ आता है, काउंटेबल होता है, और जहाँ आर्गूमेंट लगा हुआ है वहीं पर इसका ये सही है आर्गूमेंट। टेक एक्शन, द प्रोसीजर फॉर देम। टेक एक्शन, टू जब आ गया तो जनरली टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है टू सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई आएगा। दिस सीट टू मेक इट प्रॉपर, यानी एनलार्ज दिस सीट टू मेक इट प्रॉपर। टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स, केयर while speaking. She is trying to clarify the matter. She needs a lot of improvement in her studies. मैं जो बोल रहा हूँ आप जब मेरे वीडियो को चलाओगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि इसमें सही क्या आएगा। She needs a lot of improvement in her studies. My father has made arrangement for her marriage. Accident is a routine occurrence in the hilly areas. I used to work there as an assistant. Your over dependence on them will cost you heavy. It is impossible to gauge the depth of this river. Attendance at the meeting was very low. India celebrate its Independence Day on 15th August. Do not try to lengthen your speech. Her performance at the race was very poor. What is her importance in your life? Have a patience? You will get over this disease. The naughty boy be punished for his disobedience. There is a shortage of money due to recession. Her disappearance from there was a surprise to us. The security has been tightened after attack. The weak ones always need reassurance from their mentors. This point here is not relevant. This exercise will strengthen your body. Believe in the existence of God. Exist से बना हुआ वर्ड है existence. He is very naive and innocent. She has got her letter of acceptance. Accept से बना हुआ वर्ड है acceptance. Please loosen your tight rules. Kindly enlarge the seat on the bed. Widen this road to avoid accidents. 15% of weightage will be given to the meritorious students. We need evidence to prove him guilty. My father did not permit me. यहाँ मेरे से permit लिख गया है, यहाँ permit आएगा. The company has made a big loss. Loss, LOSE नहीं, ये इसको lose बोलते हैं और LOSS को loss बोलते हैं. Her description is totally untrue. Their marriage will take place on 15th August. It seems that their actions are totally deadly. There is no proof. Proof से बना है proof of it.
I did not intend to hurt you. We do not want a repetition. ये noun आएगा यहाँ पे, of your last act. We had a good conversation with them. The divorce is necessary for our separation. You have no other choice. I have no belief. Belief verb है यहाँ पर, belief noun है, यहाँ हमें noun की जरूरत है. I have no belief in what you say. She has no solution to the problem. The consumption of alcohol has increased. We need some more practice to learn it. Now remember, यहाँ दो वर्ड दे रखे हैं. एक दे रखा है प्रैक्टिस, सी के साथ है. एक है प्रैक्टाइज, एस के साथ है. प्रैक्टाइज के साथ में वर्ब होता है, और जब ये सी में चला जाता है तो ये नाउन बन जाता है. इतना सा फर्क होता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है. इट इज माई ऑब्लिगेशन टू ओबे एल्डर्स. बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री. ही इज बोथ काइंड एंड हेल्पफुल. ये मैंने 50 वर्ड यूज किए हैं, काफ़ी कॉमन है, और इनको याद करें. और इसमें से चांसेस हैं कि इसमें से कोई कुछ फंस जाए. अदर वर्ड जो से ट्रिवली बनता है, पेन से पेनफुल होता है, टेस्ट से टेस्टफुल होता है, टेस्टी होता है. अप्लाई एप्लीकेशन, डार्क डार्कन, डिसाइड से डिसीजन होता है. होप का होपफुल बनता है, हाई का हाइट, वर्थ का वर्दी, प्राइस का प्राइसलेस. यहाँ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहूँगा आपको बताना कि ये मैंने जो वर्ड फॉर्मेशन का आपको ये जो लेसन दिया है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आपको इससे ये पता चलेगा कि हमारे वर्ड किस प्रकार से बनते हैं. आप जो कंपाउंड की बात करोगे तो कंपाउंड दो वर्णों को मिला करके कंपाउंड बन जाता है. थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड, इस प्रकार के वर्ड बन जाते हैं. लेकिन मेन जो वर्ड फॉर्मेशन होता है इंग्लिश में, वो केवल प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ होता है. मैं सभी अग्निवीरों से एक बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो पेपर होगा आर्मी में, वो केवल क्लैरिकल में ही इंग्लिश का पेपर है. और जो एयरफोर्स में जो पेपर होगा, वो जो सारे एग्जाम में पेपर में इंग्लिश है, और जो आपका नेवी का पेपर होगा उसमें भी सारा एग्जाम है. और ये जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स हैं सारे, ये कॉमन है सब में, और इनको आप याद करोगे. और अपने यही नहीं कह रहा मैं आपसे कि मेरा हवाला ही आप याद करो, और भी आप याद कीजिए, और भी आप देखिए, और अपने नॉलेज को बढ़ाइए. और जो आपने सीखा है तक 10+2 में, वो भी आपके काम आएगा, और ये भी आपके काम आएगा. आपका एक प्रकार से रिवीजन होगा. और यहाँ अपने वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद.